मानव जीवन के लिए स्वस्थ हवा कितनी ज़रूरी है ये हम सभी जानते हैं, पर उस हवा में ही जहर घुल जाए तो क्या होगा। एक स्वस्थ मानव जीवन को जीने के लिए एक हवा ही है जो इंसान को रोज़मर्रा के 24 घंटे में दैनिक कार्यों को क्रियान्वित करने सबसे बड़ी मददगार है। लेकिन अगर प्रकृति द्वारा दिए गए इस अनमोल उपहार को ही मानव के लिए जहर बन जाए तो क्या होगा। नमस्कार, मैं हूं दीपांजलि त्रिपाठी और आप देख रहे हैं नजर टुडे। जहरीली हवा से दिल्ली एनसीआर की सेहत ठीक नहीं है। रविवार पूरे दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में रही है। दिल्ली में जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 339 है जो कि बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई है, तो वहीं नोएडा की AQI 349 ये भी बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। इसी प्रकार गुरुग्राम में भी AQI 304 रही। यह जानकारी सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च यानी SAFAR ने दी है। सफर की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में हवा की गुणवत्ता और भी खराब हो सकती है। दिल्ली की जहरीली हवा अब लोगों के स्वास्थ्य पर ही नहीं बल्कि उनके रोजगार पर भी असर डालने लगी है। राजधानी के आसपास के जिलों में जलाई जा रही पराली से दिल्ली में AQI सबसे खराब स्तर पर पहुंच गया है। आज सवेरे दिल्ली का कुल AQI 339 दर्ज किया गया है। दिल्ली NCR में प्रदूषण घातक रूप ले रहा है। इस प्रदूषण की वजह से यहाँ सांस के मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। हर 5 में से 4 परिवार इसकी चपेट में आ गए हैं। बाकी जो बचे हैं उनमें भी लक्षण दिखने लगे हैं। नोएडा में आज सवेरे 339 AQI बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। डीजल जलने से होने वाले प्रदूषण से लंग्स कैंसर होने का खतरा रहता है। बुजुर्ग आयु वर्ग के लोग इसमें आसानी से शिकार हो जाते हैं। ऐसा उन क्षेत्रों में ज़्यादा दिखाई देता है जहां इनका एक्सपोजर ज़्यादा है। कैंसर रिसर्च UK का अध्ययन बताता है कि फेफड़ों के 10 कैंसरों में से एक कैंसर प्रदूषण से होता है। गुरुग्राम के AQI 304 बहुत खराब श्रेणी में रही है। दिल्ली के साथ ही नोएडा और गुरुग्राम की हवा भी बहुत बुरी श्रेणी में है। दिल्ली की हवा में घुले और निगरानी केंद्रों की पकड़ में नहीं आने वाले अदृश्य प्रदूषक शरीर पर घातक वार कर रहे हैं। यह इतने महीन है कि शरीर की पहली छलनी यानी फेफड़ों पे भी पकड़ नहीं आ रही है, जो कि दिल से होते हुए खून में घुल जाते हैं। खास बात यह है कि वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र से भी अभी निगरानी असंभव है। इसका आकार PM 2.5 से कम रहता है। आकलन न हो पाने से इसे बचाव के तरीकों पर खास ध्यान एजेंसियों का नहीं जाता। विशेषज्ञ इसे अदृश्य लेकिन सबसे घातक प्रदूषण मान रहे हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार क्या नए नियम लाती है या जो पुराने नियम हैं उन पर कड़ाई से पालन हो रहा है या नहीं, या क्या जनता उसे फॉलो कर रही है नहीं। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें नजर टुडे पे। नमस्कार।